The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakon per. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माउंटेन अकेडमी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मैक क्लासेस में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स से हटकर आज कुछ नया लेकर आए हैं। जैसा कि कहा गया था कि जल्द ही करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट कराया जाएगा, और आज मैं हाजिर हो गया हूँ आप लोगों के बीच में करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर। और ये जो करंट अफेयर्स की क्लासेस जो होंगी वो आप लोगों के लिए आगामी परीक्षाओं जैसे कि BEO, RO, ARO, PCS, इसी के साथ में आगामी परीक्षाएं जैसे कि फायरमैन, जेल वार्डन और हाल ही में एक और परीक्षा होने वाली है, जैसे कि कौन मतलब होने तो कई वाली हैं, लेकिन जो बेसिकली जो क्लासेस बनाई जा रही हैं वो BO, RO, ARO, PCS और फायरमैन, जेल वार्डन और हाँ लास्ट में जो है वो है NTPC। इनको ध्यान में रखते हुए इस करंट अफेयर्स के सेक्शन को तैयार किया गया है। और आपको द मैक क्लासेस पर लगातार अब करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी 30 क्लासों को वो भी हम लोग जल्द से जल्द पूरी करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये 30 क्लासें आपको 20 दिन में मिल जाएँ, हो सकता है 30 क्लासें आपको 30 दिन में मिले, लेकिन 30 दिन के अंदर हम लोग का ये वादा है कि हम लोग आपको 100% आपकी जो करंट अफेयर्स है वो पूरी कराने का प्रॉमिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स में स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक बेसिक टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उसको उठाने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडेक्स। ये इंडेक्स हर पेपर में आती हैं, अर्थात सूचकांक हर एक पेपर में आते हैं। कहीं ना कहीं से आपको एक सूचकांक हर पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं इस इंडेक्स के साथ। हो सके तो आप लोग नोट करते चलिए, साथ में आपको इसका PDF फॉर्म में मिल जाएगा आपको जल्द से जल्द। पहला जो पॉइंट है इस वो कह रहा है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, क्या भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में एक रिपोर्ट आई है, इसकी रिपोर्ट आई 2020 की एक रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट को जो जारी किया है वो किसने जारी किया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। पहला प्रश्न बनेगा आपका कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ग्लोबल करप्शन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो आप क्या बताएंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करता है। फिर आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसी में एक और क्वेश्चन अलग बन जाता है, कुछ अलग क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ये एक गैर लाभकारी संस्था है, और इसका जो गठन है वो कब हुआ था? वो 1993 में इसका गठन हुआ था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का गठन 1993 में हुआ था। और जो इसका मुख्यालय है, इस ट्रांसपेरेंसी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? बॉन में। बॉन, ये बॉन कहाँ पड़ता है? ये बॉन पड़ता है कहाँ पर? आपको जर्मनी में पड़ता है आपका बॉन। अब आगे बढ़ते हैं कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 का जो सूचकांक है ये किसने जारी किया? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया। और इसके सूचकांक में प्रमुख जो सूचकांक है वो नंबर 1 पे कौन है कि इसमें सबसे कम जो भ्रष्टाचार वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? डेनमार्क में है। इसके स्थान पर भारत का जो क्रम है इस सूचकांक में कौन सा है? 80वां स्थान है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? प्रश्न बनता है इसको याद कैसे किया जाए। तो मैं बता दूं कि इस पूरे वीडियो में मैं कुछ गैर तार्किक ट्रिक का यूज़ करूंगा, और जो कि शायद किसी का सर हो या पैर ना हो, कुछ इस प्रकार के ट्रिक्स होंगे। बस आप लोग का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए यहाँ पर कि आप लोग कैसे भी करके इसको याद करिए। क्वेश्चन करीब 20 के आसपास ये हैं इंडेक्स, आप सारे याद करिए भी। इसके 20 आपको बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको ये याद कर लूँ, वादा है। वीडियो के अंत तक आपको एक एक इंडेक्स आपको याद होगा, टिप पे होगा, आप भूलेंगे नहीं। जैसे कि पहला जो सूचकांक है इसका नाम क्या बताया मैंने? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। अच्छा, भ्रष्टाचार, अगर किसी के ऊपर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया है तो कहते हैं कि उसके ऊपर क्या लग गया है? उसके ऊपर एक कलंक लग गया है भ्रष्टाचार का। उसके ऊपर क्या लग गया है? भ्रष्टाचार का कलंक लग गया है। कलंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलंक को कहते हैं मार्क, मार्क लग गया है, एक ऐसा मार्क हो गया है, कैसे कहते हैं, धब्बा टाइप का लग गया है।
तो याद करने के लिए क्या कि डैन, ये लिखा हुआ डैन, अगर इस डैन को हम लोग उल्टा करें तो END, एंड मार्क, अर्थात किसी के ऊपर अगर कोई भी धब्बा नहीं है, अगर कोई भी धब्बा नहीं है तो वो क्या है, वो भ्रष्टाचार वहाँ पर सबसे कम होगा ना। भ्रष्टाचार सबसे कम कहाँ पर है, तो इसका क्या है आंसर, डेनमार्क में। डेनमार्क में किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है भी तो बहुत ही कम। ये तो हो गया पहली ट्रिक याद करने के लिए कि क्या है भ्रष्टाचार, डेनमार्क, मार्क मतलब धब्बा, मतलब भ्रष्टाचार नहीं है। दूसरा पढ़ते हैं कि इंडिया में कैसे याद करेंगे, इंडिया की रैंक भ्रष्टाचार के मामले में 80 कैसे याद करेंगे। भाई सिंपल से, भाई पंजाब में गए हम लोग, तो पंजाब वाले से कहा गया कि भाई विश्व में जो डेनमार्क में जो नंबर 1 जो रैंकिंग पाई है, उसने कहा है वो डेनमार्क है, वो सबसे नंबर 1 रैंक पाई है। तो पंजाबी एक बोला कि क्या बात कर रहा हो यार, भ्रष्टाचार के मामले में 80 क्या कम है क्या। भाई पंजाब में हम लोगों को क्या कहते हैं, 80 कहते हैं कि 80, अपने आप क्या कहते हैं कि 80 कहते हैं कि 80 किसी भी मामले में पीछे नहीं है। तो वही पंजाबी क्या बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है क्या कि भारत वाले क्या 80 कम है क्या, और 80 को क्या कहेंगे हम लोग, 80 क्या भ्रष्टाचार मान कम है। सही बात है भाई, हमारे यहाँ भाई भ्रष्टाचार भी होता है, ठीक ठाक ढंग से होता है। तो ये तो पहला हो गया भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। प्रश्न क्या बनेगा कि पहला इस नंबर पे कौन है वर्तमान में, तो डेनमार्क है, और भारत का रैंकिंग क्या है भ्रष्टाचार के मामले में, वो है 80। प्रश्न आएगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन क्या जारी करती है, तो भ्रष्टाचार की लिस्ट जारी करती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे सूचकांक की ओर बढ़ते हैं कि दूसरा सूचकांक क्या कह रहा है हम लोग से, आइए देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020। यहाँ एक वर्ड यूज हो रहा है लोकतंत्र। अच्छा, लोकतंत्र का मतलब होता है फ्री फ्लो, फ्री फ्लो अर्थात किस देश में कितना फ्री फ्लो है कोई व्यक्ति, अर्थात उसको किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, वैसा क्या क्या है, वो फ्री फ्लो व्यक्ति होगा। अच्छा, अब कैसे याद करेंगे कि नंबर 1 पे कौन है और भारत का रैंकिंग कौन सा है। तो लोकतंत्र के मामले में बात करेंगे कि लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा नंबर 1 है, तो कहते हैं नॉर्वे लिखा हुआ है ना ये। तो इस नॉर्वे को हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉर्वे को हम लोग पढ़ेंगे नाव, नाव। अच्छा, जब भी नाव को अगर पानी में छोड़ दिया जाए, उसमें से किसी प्रकार कोई भी उसका कहते हैं जो चलाते हैं वो ना हो उसमें, तो जब नाव होगी वो क्या होगी, फ्री फ्लो चलेगी ना, अर्थात वो उसको किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। अर्थात कह सकते हैं कि जो नाव है वो अपने लोकतंत्र का पूरा फायदा उठा रही है, तो वहाँ उसको वो कुछ भी कर रही है, कहीं भी जा रही है, इसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो बात करेंगे वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के मामले में नंबर 1 स्थान किसे प्राप्त हुआ है, वो किसे मिला हुआ है, नॉर्वे को मिला हुआ है, अर्थात नाव को मिला हुआ है। अब बात करेंगे भारत की, तो भाई लोकतंत्र, लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे कि भारत की रैंकिंग 51 कैसी है, कैसे 51 है। भाई अभी इस टाइम कौन सा काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। अच्छा, कोरोना में एक शादियों में एक वो लगा शर्त लगा दी कि किसी भी तरफ से 50 लोग जाएंगे, 50 लोगों की अनुमति है शादी में जाने की। अच्छा ये बताइए, शादी में अगर 50 लोग की अनुमति है, मान लीजिए लड़के वालों की तरफ से 50 लोग गए, भाई उधर से लड़की आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा, उधर से लड़की आएगी तो क्या लड़की वहीं छोड़ दिया जाएगा, भाई कहा गया है 50 लोग, तो क्या है ऐसा नहीं कि उसका अलाउड उसको है, उधर से लड़की आ रही है एक लोग, 51वीं लड़की आ रही है उसको अलाउड है। अर्थात तो शादियों में अब कितने लोग अलाउड हो गए, कितने लोग, लोग कहते हैं लोगों को, कितने लोग अलाउड हो गए, तो लोग कितने अलाउड हो गए, 51 में। अर्थात लोग मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र के मामले में भारत का कौन सा सूचकांक है, तो कौन सा है, 51वां। लोकतंत्र के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, 51वां स्थान है। ये तो हो गया हम लोग का दूसरा। दोबारा याद करें कि लोकतंत्र सूचकांक कौन सा है, नंबर 1 पे नॉर्वे है, 51वें नंबर पे कौन है, भारत सेकंड नंबर पे, सॉरी 51वें नंबर पे आता है। अब प्रश्न आ जाएगा, इसी में प्रश्न बनता है कि इसको देता कौन है, इस वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक को जारी कौन करता है, तो जारी करने का काम कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। कौन जारी करता है, इसको जारी करने बता दे रहा हूँ मैं, एक संस्था, इसका नाम क्या है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस यूनिट ये क्या करती है, जारी करती है क्या, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी करती है। अब बात करेंगे इसके बारे में कि ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट एक संस्था है, इस संस्था का गठन कब हुआ था इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका गठन जो हुआ है 1946 में हुआ था, इसका गठन हुआ था। फिर वही बात करेंगे अगर क्या इसका कोई हेडक्वार्टर भी यहाँ, तो जी हाँ, तो हेडक्वार्टर है इसका, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो लंदन इंग्लैंड में, लंदन इंग्लैंड में इसका क्या है, इसका आपका हेडक्वार्टर है। ये तो हो गया आपका वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। नंबर 1 पे कौन, मैंने बताया नॉर्वे, और 51वें नंबर पे कौन है, इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन सूचकांक। अच्छा, जलवायु परिवर्तन से क्या समझते हैं आप, जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब क्या है, पहले भाई ठंड पड़ती थी, पहले याद रखिए कि पहले क्या होता था, गर्मी कम पड़ती थी, पहले सर्दी ज़्यादा पड़ती थी। अब देख रहे हैं जैसे जैसे भाई समय बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है कि गर्म हवाएं चलने लग रही हैं। तो अच्छा ये बताओ, जब जब गर्म हवा चलती हैं तो हवाएं कैसे चलती हैं, सुई 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 करके चलती है ना, सुई सुई में चिल्लाती हुई जाती है, सुई सुई सुई, और वो सुई जैसे चुभती भी हैं। ये जो हैं हवाएं हैं वो सुई जैसे चुभती भी हैं। भाई परिवर्तन हो रहा, भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, इसलिए तो हवाएं परिवर्तन हो गया हवाओं में, जलवायु परिवर्तन तभी तो हुआ है। तो अर्थात क्या है, हवाएं कैसे सुई सुई करके चल रही हैं। तो अर्थात सुई सुई मतलब स्वीडन, अर्थात नंबर 1 पे कौन है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में नंबर 1 पे कौन है, स्वीडन है। अब भारत में जब ये हवाएं भारत में चलती हैं, गरम गरम हवाएं, तो जैसे ही आपसे पापा ने कहा जाओ बेटा बाहर से जाकर के 1 किलो बर्फ ले आओ, जाके 1 किलो बर्फ ले आओ जाकर, पापा साहब क्या कहते हो, नो 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 पापा नो, मैं नहीं जाऊंगा, नो पापा नो मैं नहीं जाऊंगा बाहर। क्या हो गया है, बाहर जलवायु परिवर्तन हो गया, बाहर बहुत ही गर्म हवाएं चल रही हैं। तो नंबर 1 पे कौन, स्वीडन। भारत का स्थान कौन सा है, 9 9 9 9 9 नंबर, 9 नंबर पर क्या भारत का स्थान आता है। अब इसी से संबंधित है कि जलवायु परिवर्तन जो सूचकांक है, जलवायु परिवर्तन जो सूचकांक, इसे जारी कौन करता है, तो इसके लिए एक संस्था है, गैर लाभकारी संस्था है विश्व में, उसका नाम है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच, जर्मन वॉच एक संस्था है। अच्छा इसके बारे में जान लेते हैं कि जर्मन वॉच क्या है। जो जर्मन वॉच है यह एक गैर लाभकारी संस्था है। पहला समझिए क्या है, ये गैर लाभकारी संस्था है। इसका जो निर्माण है, इसका जो गठन है, जर्मन वॉच का जो गठन हुआ है वो कब हुआ था, इसका गठन जो हुआ है वो 1991 में हुआ था। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, बॉन में, बॉन में इसका क्या है, हेड क्वार्टर है। और बॉन कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है कहाँ पर, जर्मनी में। बॉन कहाँ पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है। ये तो हो गया। और जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक हाल ही में एक समिट हुई है, इसे कहते हैं COP25 कहते हैं। प्रश्न आ जाए COP25 का संबंध किससे है, तो पहले बता दीजिएगा किससे, जलवायु परिवर्तन से। जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये एक सम्मेलन हुआ है COP25। प्रश्न आएगा कि COP25 कहाँ हुआ था लास्ट टाइम, तो ये हुआ है स्पेन में हुआ है। स्पेन में कहाँ पर, मैड्रिड, स्पेन में हुआ है, कहाँ, मैड्रिड में हुआ है, मैड्रिड में हुआ है क्या, COP25 हुआ है। प्रश्न आएगा COP25 का संबंध किससे है, तो जलवायु परिवर्तन से है। हम लोगों ने क्या देखा कि जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सी इंडेक्स नंबर 1 कौन है, स्वीडन है, स्वीडन कहा था। और इंडिया का रैंक कौन सा है, तो इंडिया का रैंक कौन सा है, 9वां रैंक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले इंडेक्स की तरफ। अगला इंडेक्स कह रहा है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। वैश्विक लैंगिक अंतराल, लैंगिक मतलब होता है सेक्सुअल, मतलब कह सकते हैं कि मेल और फीमेल, इनमें अंतर कितना कितना भेदभाव हो रहा है। एक प्रकार से आसान हो सकता है कि भेदभाव के मामले में क्या है, इसका इंडेक्स क्या है। तो भाई अच्छा ये बताओ कि जब कोई शादी होती है, शादी होती है, शादी में सब लोग खाना खाते हैं। आप एक चीज़ देखिएगा, शादी जब होती है लास्ट में आप देखिए सबकी नज़र जो होती है वो कहाँ पर होती है, वो एक आइसक्रीम के काउंटर पे होती है। अच्छा जब आइसक्रीम काउंटर पे होती है, आपने देखा होगा कि वहाँ पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे जवान हो चाहे बुढ़ा हो, सब लोग वहाँ पर जा कर के, अर्थात वहाँ मेल और फीमेल बराबर जा कर के कहाँ पर, वो आइसक्रीम के ठेले पर, कहाँ पर, आइसक्रीम के ठेले पे जाकर क्या करने लगते हैं, खाने लगते हैं। अर्थात आइसक्रीम खाने के मामले में लैंगिक अंतराल कुछ नहीं है। अर्थात प्रश्न आ जाए कि नंबर 1 पर कौन है लैंगिक अंतराल के मामले में, तो कौन है, आइसलैंड नंबर 1 पर है।
क्यों? ये लोग किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। अच्छा, भारत में क्या होता है भाई? भारत में ये तो विश्व का होगा कि भाई आइसक्रीम ऐसी चीज़ है जो मेल को भी पसंद है, फीमेल को भी पसंद है। भारत में लोग क्या देखते हैं कि हम लोग जब आइसक्रीम खाने जाते हैं काउंटर पे, तो हम लोग केवल हाथ आगे करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं उससे आइसक्रीम कैसे खाते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि एक एक खा के, क्या हम लोग एक एक करके कितनी खा जाते हैं? हम लोग 2 आइसक्रीम खा जाते हैं, कम से कम 2, अर्थात 112 नंबर पे किसकी रैंकिंग है? इंडिया की। इंडिया वाले बहुत चतुर होते हैं आइसक्रीम के मामले में। भैया गए शादी में, भाई फ्री का मिल रहा है, तो एक एक करके कितने निपटा दी उन्होंने? 2 आइसक्रीम निपटा दी। अब बात करेंगे कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक दोबारा से कि नंबर 1 पे कौन सा देश है? तो वो है आइसलैंड। भारत में इसमें कौन सा था भाई? भारत के जो लोग हैं एक एक करके 2 आइसक्रीम खाते हैं, अर्थात भारत के लोग 112वें नंबर पे हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के मामले में। प्रश्न आता है कि जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। अब बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कि इसका गठन कब हुआ था। इसका जो गठन हुआ था 1971 में से गठन हुआ था। प्रश्न आ जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चा वो स्विट्जरलैंड में है। ये तो रही इतनी बात। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ। उसका नाम क्या है? डूइंग बिजनेस इंडेक्स। भाई इसका कहेंगे आसान भाषा में ईज ऑफ बिजनेस इंडेक्स कहते हैं, अर्थात सबसे अच्छा जो बिजनेस है वो कहाँ पर कौन सा देश कर सकता है, किस देश में सबसे अच्छा बिजनेस चलता है। तो भाई बात करेंगे, अब इसको याद करना हम लोग को तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से याद करना है। तो भाई बात करेंगे वर्तमान में काल कौन सा चला। मैंने बताया भी वर्तमान में काल चला, उसका नाम क्या है? कोरोना काल है। अच्छा, कोरोना काल तो है। अच्छा, ये तो कोरोना का काल होने के कारण घर में आप जाते हैं तो आप घर में क्या देखते हैं? घर में आप क्या पोगो देखते हैं? क्या आप मूवी देखते हैं? तो नहीं, घर में जाते ही आपका एक काम होता है कि तुरंत आप क्या लगा लेते हैं? न्यूज़ चैनल लगा लेते हैं। और न्यूज़ चैनल पर आप लोग क्या कहते हैं कि अरे आज तो इतने लोग मर गए, कल इतने लोग मर गए थे, आज इतने। आप इस प्रकार से इसको देखते हैं न्यूज़ चैनल को। तो अब कह सकते हैं कि भाई जो भी जिसको भी देखो क्या देख रहा है? न्यूज़ चैनल देख रहा है। अर्थात इस टाइम जो लोग हैं सबसे ज़्यादा क्या देख रहे हैं? न्यूज़। अर्थात जब लोग सबसे ज़्यादा न्यूज़ देख रहे हैं तो इस टाइम बिजनेस सबसे ज़्यादा किस चीज़ का हो रहा है? तो न्यूज़ चैनल वालों का ही तो बिजनेस हो रहा है इस टाइम। तो भाई ऐसे में क्या करेंगे हम लोग कि डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 के तहत अगर हम लोग कहें कि नंबर 1 पे कौन है, तो क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड से कैसे याद करोगे? न्यूजीलैंड क्या करेगा? न्यूज़ बनाएगा। न्यूजीलैंड से याद कर लिया हम लोग क्या? न्यूज़। अर्थात वर्तमान में जो बिजनेस सबसे अच्छा चलता है किस चलता है? न्यूज़ वालों चलता है। अब भारत की रैंकिंग याद करने के लिए क्या है भाई? भाई 63। इसको याद करिए आप लोग कि इंडिया में जो बिजनेस है वो मात्र 63 रुपये का हो पाता है। ऐसे याद करिए कि भारत में जो बिजनेस है वो मात्र 63 रुपये का हो पाता है। भारत में जो बिजनेस है कितना हो पाता है? केवल और केवल 63 रुपये का हो पाता है। अब हम लोग अपना अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगले का नाम है HDI। पहले इससे पहले हम लोग ये भूल गए हम लोग कि डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 इसे जारी कौन करता है, इसके बारे में हम लोग को जान लेना चाहिए। तो इसको जारी कौन करता है बता दे रहा हूँ। इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। वर्ल्ड बैंक का गठन कब हुआ था? वर्ल्ड बैंक का 1944 में इसका गठन हुआ था। हो गया इतना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। क्या? मानव विकास सूचकांक 2019 की रिपोर्ट आई है। प्रश्न पहला आएगा कि मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इसके लिए कौन करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नामक एक संस्था होती है। कौन सी संस्था? UNDP नामक एक संस्था होती है। और इस संस्था का जो गठन है इसके बारे में बात करते हैं। इसका जो गठन है वो 1965 में हुआ था। इसका UNDP का गठन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। अब बात करेंगे इसके बारे में कि भारत में विकास के बारे में बात हो रही है। भाई मैंने कहा था कि जो नाव थी, जो लोकतंत्र था, वो सबसे ज़्यादा आराम से कौन घूम रहा था? नाव घूम रही थी ना, आराम से लोकतंत्र थी, आराम जहाँ अच्छा वहाँ घूम रही थी। अगर विकास अच्छा, जो व्यक्ति आराम से घूम रहा है, बड़े मज़े से घूम रहा है, टहलते टहलते घूम रहा है, इसे कोई रोक टोक नहीं रहा है, तो अच्छा विकास उसका ज़्यादा होगा
ये सब लोग जिसको दबा रहे हैं उसका तो विकास होगा। तो भाई क्या भाई विकास भी उसी का होगा जो ज़्यादा आराम से, जिसको कोई किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं है। तो अर्थात नाव थी ना, अर्थात विकास के मामले में मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 स्थान किसका है? नॉर्वे का है। किसका है? नॉर्वे का नंबर 1 स्थान है। अच्छा, भारत में अभी विकास की बात करें भाई, तो पिक्चर देखिए, वो पिक्चर थी जो भी रही हो, उसका गाना था कि वो अनिल कपूर गा रहे थे कि 1 2 का 4। भाई पहले अनिल कपूर के टाइम पे जो विकास हो रहा था वो कैसे हो रहा था? वो 1 2 का 4 करके हो रहा था। लेकिन नहीं भाई, ये 2019 की रिपोर्ट है, ये 2019 की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो विकास होगा वहाँ 1 2 का 4 ना होकर क्या होगा? 1 2 का 9, 1 2 का 9। और माय नेम इज लखन, वही वाला कॉन्सेप्ट कि भारत में जो विश्व का जो मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट है, इसमें नंबर 1 कौन है? इस नंबर 1 नॉर्वे है। और 129वें नंबर पे कौन है? ऐसे 129वें नंबर पे भारत आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के मामले में, कि विश्व में सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद विश्व में है वो कहाँ है? अफगानिस्तान में है। गाना सुना होगा, अफगान जलेबी मासूक फरेबी। तो भाई कौन सी थी पिक्चर? फैंटम पिक्चर थी। उसमें क्या क्या दिखाया गया? केवल आतंकवादी दिखाए गए हैं उसमें। तो भाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। भारत का सूचकांक में इस आतंकवाद के मामले में कितना है? तो भाई कितना है? तो 7वां। भाई देखिए, यहाँ भी मैंने 7 लिख दिया और यहाँ भी 7 लिख दिया। 7वें नंबर पे 7वां स्थान है भारत का। तो ये हो गया भाई। आज प्रश्न कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां इसका स्थान है। प्रश्न आया कि इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है। अच्छा, तो इतना हो गया, तो यही पूछ लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 2007 में हुआ था। किसका? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 की रिपोर्ट में नंबर 1 पे स्थान कौन है? अफगानिस्तान है। और नंबर 7 पे कौन है? भारत नंबर 7 पर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ नए सूचकांकों की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सूचकांक हम लोग देखने को मिल रहा है हम लोग क्या, कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। भाई विश्व में एक प्रतिस्पर्धा चल रही, कंपटीशन चल रहा है। किस चीज़ का कंपटीशन चल रहा है? गाने का कंपटीशन चल रहा है। गाने का कंपटीशन चल रहा है भाई, किस चीज़ का? तो नंबर 1 पे कौन हो गया गाने के कंपटीशन में? सिंगा। भाई जो गाएगा वही तो नंबर 1 पे आएगा। तो भाई नंबर 1 पे कौन हो गया? सिंगिंग के मामले में सिंगापुर नंबर 1 पे आ गया। इंडिया वाला भी गया था कोई गाने के लिए, लेकिन वो क्या कर पाया कि वो 68 रुपये कमा के ला पाया केवल। उसमें 68 रुपये गाने से कमा पाया और वापस आ गया। तो ऐसे में क्या है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। प्रतिस्पर्धा किस चीज़ की चल रही है? सोचिए दिमाग में, तो कौन चल रही है? गाने की चल रही है। गाना सबसे ज़्यादा कौन सा गाता है? सिंगापुर गाता है। जिस सिंह है जिसके स्टार्टिंग वही सिंगापुर। भारत के मामले में कोई भारत का भाई व्यक्ति गया था, वही गाना गाने, गाना गाया, उसको 68 रुपये का क्या दे दिया गया? एक गिफ्ट दिया गया, वापस चला आया। प्रश्न आएगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो ये है इसको जारी कौन करता है? तो इसको भी जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और मैंने बता चुका हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो गठन है 1971 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने सूचकांक की तरफ। उसका नाम है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019। दोनों इस लोगों सेम है, लेकिन इसमें क्या ये IMD एक संस्था है वो जारी करती है। इसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 को जारी किया है इसने। और इसके तहत जो नंबर 1 पे जो है वो कौन है? सिंगापुर है। और 43वें नंबर पे इंडिया ने अपनी पहुंच बना रखी है। तो रही बात इतनी। अब अगर बात करें कि नेक्स्ट अपने इंडेक्स के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट इंडेक्स कौन सी है? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस न्यूज़ चैनल की स्वतंत्रता के बारे में बात हो रही है कि इसकी सूचकांक नंबर 1 पे कौन है? भाई प्रेस स्वतंत्रता की बात आ रही है, याद करिए फिर वहीं पर कहाँ पर? लोकतंत्र के मामले में। लोकतंत्र सबसे अच्छा कहाँ पर था? नाव में था, घूम रहे थे आराम से। नॉर्वे में था। विकास, मानव विकास के मामले में हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ विकास सबसे अच्छा किसका हुआ था? नाव में हुआ था। क्यों? नाव कहीं भी घूम रही थी। तो यहाँ पर जब प्रेस की स्वतंत्रता की बात भी करते हैं तो यहाँ भी जो है नाव आराम से जा करके सबको बता रही है कि देखो मैं घूम रही हूँ। तो ये क्या नंबर 1 पे कौन है? नॉर्वे। भारत का स्थान जो है वो 142वां स्थान है। किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो कितना है? वो 142वां भारत का स्थान है।
प्रश्न आएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, तो इसे जारी करने का काम कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। अब कहेंगे ये जो संस्था है कौन, रिपोर्ट्स विदाउट जो बॉर्डर जो संस्था है, इसका जो गठन है वो 1985 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस में है। याद है कि पेपर में एक क्वेश्चन इससे आना तय है, लिख के ले लीजिए। 10 हो गए, आगे और बढ़ते हैं हम लोग कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बाद 11वां कि हो चुका, हमने दोबारा लिख दिया है कि 12वां क्या है कि विश्व प्रसन्नता, हैप्पी। भाई जो हैप्पी कौन हो? भाई तुम घर पे जाते हो, किसी से मिलते हो तो दूसरा आदमी तुमसे कहता है और भाई कैसे हो, तो आप क्या कहते हो? मैं फाइन हूँ। वो जैसे आप बोलते हो फाइन हो, इसका मतलब क्या? तुम खुश हो। तो फिनलैंड जो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब लोग खुश रहते हैं, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो वहाँ के लोग खुश हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन है? फिनलैंड। आप हंस रहे थे भाई, किसी ने पूछा क्या हुआ, आपने कहते मैं फाइन हूँ इसलिए मैं हंस रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है 144, यहाँ पर एक आदमी 4-4 घंटे तक हंसते रहता है, यहाँ पर एक आदमी 4-4 घंटे तक हंसता ही रहता है। तो इसका मतलब यहाँ भी लोग खुश हों। अर्थात भारत का जो इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो कितना है? 144 इसकी रैंकिंग है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में। प्रश्न आ जाएगा कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? किसको? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो एक संस्था है यूनाइटेड नेशन। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये संस्था जो है ये जारी करती है, क्या जारी करती है? आपका विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी करती है। और इसका जो गठन है वो कब हुआ था? 2012 में हुआ था। अब लोग बढ़ते हैं अपने अगले इंडेक्स की तरफ। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। अर्थात अब यहाँ पर दिमाग की बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा दिमाग किस देश के पास है? तो भाई दिमाग की बात सबसे ज़्यादा जो है वो अमेरिका है। बिना किसी सोच समझ के आप काम कर दीजिएगा, टिक लगा के आइएगा। यूएसए में सबसे ज़्यादा दिमाग की बात हो रही है। अब भारत के बारे में बात करेंगे कि भारत की रैंकिंग कितनी है बौद्धिक संपदा सूचकांक के मामले में, भारत की रैंकिंग कितनी है? तो इसमें क्या है? इंडिया की रैंकिंग जो इस वर्ष है वो 40वीं है। याद करने का तरीका क्या है? भारत में भाई कोई भी पीएचडी जब भी करता है ना, पीएचडी अभी एक रिपोर्ट सामने आई है कि जो पीएचडी करते हैं जो लोग, पीएचडी करने का उनको एक थीसिस जमा करनी पड़ती है। तो थीसिस जमा करने में वो लोग क्या करते हैं? वो लोग 40%, ये फैक्ट है कि लोग 40% क्या करते हैं? इधर का डेटा उठाकर इधर कॉपी कर देते हैं। अर्थात ये लोग क्या करते हैं? कट कॉपी पेस्ट का काम करते हैं। केवल पीएचडी वाले लगभग 40% क्या करते हैं? वो इधर से डेटा कॉपी करके उधर पेस्ट करते हैं। तो कितने परसेंट कॉपी कर लेते हैं? तो कॉपी करते हैं कितने परसेंट? 40%। अर्थात भारत में जो दिमाग कितना है वो 40% ही दिमाग है भारत में। अर्थात बुद्धि के मामले में भारत की रैंकिंग कितनी है? 40वीं रैंकिंग है। और नंबर 1 पे कौन है? वो नंबर 1 पे यूएसए है। जारी कौन करता है इसको? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये जारी करता है। वीपो जिसे कहते हैं, ये इसे जारी करता है। और इस वीपो का जो गठन है वो कब हुआ था? 1967 में इसका गठन हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जेनेवा में है। ये तो हो गई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। सबसे ज़्यादा बुद्धि किसमें है? याद रखिए भाई, किसमें? यूएसए में। उसके भारत का स्थान कौन सा? 40वां। क्यों? वो 40% कॉपीराइट कॉपी करता है। अब बात करेंगे वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा। यहाँ पर टैलेंट की बात हो रही है। तो टैलेंट की बात हो, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड और 72वें नंबर पे इंडिया। एक लड़की है, याद का तरीका, लड़की है, क्या नाम है इसका? प्रतिभा लड़की है। तो भाई कंपटीशन में सब पूरा विश्व उतरा हुआ था। भाई कंपटीशन चल रहा था। कंपटीशन में सबसे ज़्यादा जो टॉप किया वो किसने कर दिया? स्विट्जरलैंड ने कर दिया। ये तो याद रखिए। अब प्रतिभा भी गई थी अपनी उसमें कंपटीशन में। तो प्रतिभा ने कहा इंडिया वालों से, आप लोग टेंशन ना लीजिए,
आप लोग केवल मेरा क्या दीजिए, मेरा साथ दो मेरा, और मैं ये कंपटीशन में जीत कर आऊंगी। क्या है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में प्रतिभा ने क्या कहा कि आप मेरा साथ दीजिए, साथ दो मेरा, और तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें जीत जाऊंगी। अर्थात वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में नंबर 1 पे कौन है, स्विट्जरलैंड है, और भारत का स्थान 72 अर्थात 72 है। आगे बढ़ते हैं कि भुखमरी के मामले में अब एक इंडेक्स है, भुखमरी का इंडेक्स। इस इंडेक्स में 2019 के इंडेक्स से बात करेंगे कि नंबर 1 पे कौन है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भूख नहीं है। भाई याद करने का तरीका क्या है कि नंबर 1 पे कौन है और भारत का स्थान कौन सा है। अच्छा, जब आपको भूख लगती है तो आप कहाँ जाते हैं, आप घर में जाते हैं, घर में जाते हैं तो माँ के पास जाते हैं, मम्मी से कहते हैं माँ मेरे को भूख लगी, तो माँ क्या कहती है, रुको अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, बेलन से रोटी बनाकर क्या खिला रही हूँ। माँ ने बेलन ली और बेल के क्या करती है, रोटी बना दी। भाई तो जिसका बेलन होगा, भाई वो जिसको बेलना होगा वही सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा रोटी वही खाएगा जो बेल लेगा भाई। तो बेलारूस जो है वो नंबर 1 पे है, किसमें, भुखमरी में। अर्थात वहाँ पर भुखमरी बिल्कुल कम है। बेलारूस में भुखमरी सबसे कम है, वहाँ पर बेलन वैसे लोग बना खाते जा रहे हैं। भारत में याद करने के लिए, भारत में 102 कैसा है भाई, याद है जब घर जाते हैं मम्मी से कहते हैं मुझे भूख लगी है, तो क्या करती हूँ, मम्मी से क्या कहते हैं, मम्मी से आप मांगते हैं एक रोटी। मम्मी से क्या मांगते हैं, मम्मी एक, और ये क्या है गोल गोल, ये क्या है, रोटी। मम्मी से आप एक रोटी मांगते हैं, लेकिन मम्मी ने कभी एक रोटी नहीं दी। मम्मी ने हमेशा कितनी रोटी दी, 2 रोटी दी। अर्थात 102 रैंकिंग कितनी है, भारत की है, काहे में, भुखमरी सूचकांक में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में तो वर्ल्ड में जो रैंकिंग है नंबर 1 पे बेलारूस है, वहीं भारत की जो रैंकिंग है वो 102 है, 102 इसकी रैंकिंग है। बात करेंगे कि इसे जारी कौन करता है, तो याद लिख लीजिए, इसे जारी करने का काम जो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जारी करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जलवायु जोखिम सूचकांक कौन जारी करता है, जर्मन वॉच जारी करता है। और नंबर 1 पे कौन है, इसमें जापान है। नंबर 5 पे इसमें कौन सा है, इंडिया है। ये तो इतना हो गया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अपना नेक्स्ट देखेंगे कि वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक। क्या, वैश्विक यात्रा, विश्व में यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक। अच्छा, आप यात्रा कहाँ पर करना पसंद करेंगे ये बताइए। अच्छा, आप यात्रा वहाँ पर करना पसंद करेंगे जहाँ पर आपको दर्द हो, पहाड़ी इलाके में नहीं ना। अर्थात आप ऐसे स्थान पर क्या करना चाहेंगे, आप पर्यटन करना चाहेंगे जहाँ पर जो पेन जो हो ना हो। अर्थात नंबर 1 पे कौन है, स्पेन में आपको कोई दर्द नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, वहीं पर सबसे ज़्यादा आप पर्यटन करने जाएंगे, टूर करने जाएंगे, यात्रा करने जाएंगे। अच्छा, भारत में भाई क्या होता है कि जो भी दोस्त होते हैं, अगर कहीं धोखे से अगर 3-4 दोस्त मिल गए, तुरंत क्या कहेंगे, भाई चलो तो आज गोवा चलते घूमने, आओ चलो आज भाई बनारस चलते हैं, चलो भैया कानपुर चलते हैं, चलो भैया इलाहाबाद चलते हैं, भैया चलो गोरखपुर चलते हैं। इस प्रकार से बलिया, बस्ती, ये घूमने का प्लान बना जाते हैं। लखीमपुर खीरी, कभी कभी गंगा बैराज चले जाते हैं लोग। तो ये सब क्या है, बैठे बैठे मतलब पर्यटन करना इनको, तो इनसे अच्छा कुछ जानता ही नहीं इंडिया वालों से। बस इनको क्या चाहिए होता है, 3-4 दोस्त मिल जाएं, और 3-4 दोस्त जहाँ मिले तुरंत वो पूरे विश्व की यात्रा कर डालते हैं, पूरा पर्यटन कर डालते हैं। तो अब इसकी रैंकिंग कैसे याद करेंगे कि नंबर 1 पे कौन है पर्यटन के मामले में, नंबर 1 पे है स्पेन। क्यों नंबर 1, क्यों, वहाँ पर कोई दर्द नहीं, इसलिए सबको वहाँ पर जाते हैं। भारत का स्थान कौन सा है, 34वां, 3-4 लोग जाते हैं इसलिए। एक आध एक्स्ट्रा फैक्ट है कि विश्व में सबसे जो अच्छा जो सिटी है, बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे अच्छा जो सिटी है बच्चों को पढ़ने के लिए, स्टूडेंट के विद्यार्थियों के लिए, वो कौन सा है, वो लंदन है। कौन सा, लंदन। ऐसे भी एक और क्वेश्चन आया हो कि विश्व का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा विश्व का, तो वो कौन सा है, मुंबई। मुंबई में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। नेक्स्ट इंडेक्स है समावेशी विकास सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2018। इसके तहत विश्व में जो सबसे ज़्यादा
नंबर 1 पे कौन है? नॉर्वे है। उसके बाद 62वें नंबर पे कौन है? इंडिया। बात आ रही है समावेशी विकास की। क्या होता है समावेशी विकास? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो इसकी परिभाषा होती है कि वर्तमान संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाए कि भविष्य में आगामी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधन बच सके, या फिर उन पीढ़ियों के लिए आज के संसाधनों का कोई विकल्प उपलब्ध करा सकें। अर्थात मान लीजिए आज हम लोग कोयले का यूज़ क्या कर रहे हैं? अंधाधुंध कर रहे हैं, और हमारी आगामी जो पीढ़ियां होंगी क्या वो इस कोयले को यूज़ कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, क्योंकि तब तक खत्म हो चुका होगा। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जब तक वो पीढ़ियां हैं तब तक या तो हम इस कोयले को बचा कर रखें, या फिर इस कोयले के स्थान पर कोई एक अल्टरनेट, कोई एक विकल्प उनको तलाश दें। तो विकल्प के तौर पर हम लोग क्या देखते हैं कि विकल्प के तौर पर हम देखते हैं कि सौर ऊर्जा। यदि हम लोग सौर ऊर्जा को अगर बना दें आगे के लिए कि आगे सारा काम सौर ऊर्जा से होने लगे, तो हमारे भविष्य के जो आगामी पीढ़ियां हैं वो इस ऊर्जा का उपयोग कर पाएंगे। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम लोग कि स्वास्थ्य विकास सूचकांक जारी की गई। इंडिया की एक रिपोर्ट है ये, इसे जारी किया है किसने? नीति आयोग ने जारी किया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है एक आयोग होता है जो कि योजना आयोग के स्थान पर आया है। इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है कि सबसे ज़्यादा जो स्वास्थ्य अच्छा है सबसे ज़्यादा वो कहाँ का है? केरला का है। सबसे खराब जो स्वास्थ्य है वो कहाँ का है? बिहार का है। ये कुछ इंडेक्स और कुछ रिपोर्ट्स इनको पढ़ना जरूर, पेपर में आपके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। फिर बात करते हैं कि भारत में अगर जीवन अगर सबसे अच्छा है, कहाँ पर अच्छे तरीके से कटेगा? जीवन की सुगमता का सूचकांक जो निकाला गया 2018 में, वो कहा गया कि पुणे में नंबर 1 पे है। सबसे अच्छा जो जीवन सुगमता सूचकांक की इंडेक्स में जो नंबर 1 निकला, कौन निकला? पुणे निकला हुआ है। फिर बात करते हैं कि पासपोर्ट की बात। भाई अगर इंडिया का पासपोर्ट लेकर के अमेरिका जाएं तो क्या एक्सेप्ट होगा? वहीं पर पाकिस्तान का पासपोर्ट लेकर अमेरिका जाएं एक्सेप्ट होगा? वहीं पर भूटान का लेकर जाएं तो क्या एक्सेप्ट होगा? तो एक पासपोर्ट की रैंकिंग के आधार पर एक इंडेक्स तैयार किया गया है, उसका नाम है हेनली पासपोर्ट सूचकांक। क्या? हेनली पासपोर्ट सूचकांक। एक्चुअली क्या है हेनली? क्या है? हेनली एंड पार्टनर्स एक संस्था है, ये लोग एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। वो आपस में क्या करते हैं? वो इस इंडेक्स को जारी करते हैं, और इस इंडेक्स 2020 के अनुसार विश्व का जो नंबर 1 जो क्या आपका जो क्या कहते हैं पासपोर्ट है वो कौन सा? वो जापान का पासपोर्ट है। वहीं भारत का जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो कौन सी? 84। भाई क्या होता है इंडिया वाले जब भाई पासपोर्ट लेके जाते हैं, भाई 8 लोग गए पासपोर्ट लेकर कहाँ पर कि भैया हमें अमेरिका जाना है, तो अमेरिका उन्होंने कहा ना 8 लोग नहीं 4 लोग। भाई होता है ना कि शादी में बुलाया जाता 2 लोग को जाता 4 लोग है, वैसे ही भाई अमेरिका जाना था 8 जाना 4 लोग को, पहुँच गए 8, उनका नहीं 8 लोग नहीं 4 हो जाओगे। तो 84 रैंकिंग है हेनली पासपोर्ट सूचकांक में। वहीं लास्ट में सबसे अगर अफगानिस्तान में कोई पासपोर्ट लेके चला गया तो मार के भगाए और जाएंगे कुछ लोग को छोड़ करके। तो हेनली पासपोर्ट सूचकांक नंबर 1 जापान, इंडिया का जो रैंकिंग क्या है 84 है। बात करेंगे कि कौन जारी करता है, तो वही हेनली एंड पार्टनर्स जारी करते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2019 की रिपोर्ट। इसमें क्या है सबसे ज़्यादा जो शांति होती कहाँ होती है? आइस में। बर्फ जो खाता है उसको क्या होती है? तसल्ली मिलती है, तसल्ली मिल जाती है आइसलैंड में जाकर के आदमी को शांति मिलती है। कहाँ पर? आइस खाकर की तसल्ली मिलती है। 2 दीवारों के मध्य 4 लोग आराम से क्या खा रहे हैं? आइसक्रीम खा रहे हैं। ये ऐसे याद रखिए कि शांति भाई 2 दीवारों के मध्य ही 4 लोग आसानी से रह सकते हैं। 2 दीवारों के मध्य में ऐसे याद कर लीजिए कि 2 दीवारों के मध्य आदमी आसानी से शांति से रह सकता है। ऐसा नहीं खुले में आप बैठे रहो, भाई रोड पे बैठ जाओ करके, तो क्या है आप लोग क्या शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन क्या आप दीवार के अंदर 2 दीवारें, भाई क्या 2 दीवारें हैं बनी हुई हैं, आराम ना आना ना जाना ना जी किसी का जाना, तो इससे क्या आप बीच में 4 लोग बैठे हुए आराम से बात कर सकते हैं, आप लोग शांति से आप लोग बैठ सकते हैं। तो क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक। बात करेंगे इसे जारी कौन करता है? इसके लिए एक संस्था है, इसका नाम क्या है? द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसका गठन कब हुआ था? 2007 में हुआ था। नंबर 1 पे कौन है? आइसलैंड। और भारत का स्थान कौन सा? 141वां भारत का स्थान है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले इंडेक्स की तरफ। अगले इंडेक्स का जो नाम है वो क्या नाम है देखते हैं कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक।
ऊर्जा के मामले में कि ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कौन एनर्जी स्टोर की है सबसे ज़्यादा, जो एनर्जी के मामले में है तो स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे है। भारत की रैंकिंग क्या है, वो 74वीं है, 74वीं। प्रश्न आया कि वैश्विक ऊर्जा के मामले में भारत का स्थान 74वां है और विश्व नंबर 1 कौन सा है, स्विट्ज़रलैंड। जारी कौन करता है इसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। बात करेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक अर्थात इनोवेशन के बारे में, मतलब बढ़िया बढ़िया आइडिया के बारे में बात करेंगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो आइडियाज़ हैं वो कौन कौन सा देश लाता है, तो कौन आता है, स्विट्ज़रलैंड। भाई स्विट्ज़रलैंड वाले क्या करते हैं, वो बढ़िया बढ़िया तरीके लाते हैं कि कहीं ना कहीं से क्या किया जाए कि इसकी खोज की जाए, उसकी खोज की जाए, ये सारे काम करते हैं। मतलब उनका जो दिमाग होता है इनोवेटिव होता है। वहीं भारत वाला का जो दिमाग होता है कहाँ लगा रहता है, भाई आधे भारत वाले क्या खेलने में लगे रहते हैं, वो ताश के पत्ती खेलने लगे रहते हैं, ताश में लगे रहते हैं। कहते हैं ये भैया ब्लफ खेलते हैं, ये तिकड़ी खेलते हैं, ये सब खेलते हैं, अर्थात 52 पत्तों में ही लगे रहते हैं। कौन, 52 पत्तों में, भारत वाले 52 पत्तों में लगे रहते हैं। तो वो इनोवेशन कहाँ से करें, इनोवेशन कौन करता है, स्विट्जरलैंड वाले कर पाते हैं। इंडिया वाले कायम लगे रहते हैं, 52 पत्तों में लगे रहते हैं, इसलिए इनका इनोवेशन इंडेक्स क्या है, कम है। वैश्विक नवाचार सूचकांक। नेक्स्ट है वैश्विक समृद्धि सूचकांक, ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स। ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स वैश्विक समृद्धि सूचकांक 2019, इसे जारी कौन करता है, इसे एक संस्था है, लेगाटम इंस्टीट्यूट एक संस्था है, यह जारी करती है। और इसका जो गठन है वो 2007 में हुआ था, किसका, लेगाटम इंस्टीट्यूट का जो गठन है वो 2007 में हुआ था। वैश्विक समृद्धि की बात करेंगे, भाई समृद्धि कौन करेगा, समृद्धि वही कर पाएगा जिसके ऊपर कोई भी दाग नहीं होगा। बताया था मार्क, जिसका मार्क नहीं है वही क्या कर पाएगा, समृद्धि कर पाएगा, विकास कर पाएगा। तो ये डेनमार्क हो गया। अगर भारत वाले क्या करते हैं, अगर दो लोग अगर घर में ही बने रहेंगे तो उनकी क्या वृद्धि क्या होगी, शून्य होगी। दो लोग दो दीवारों के बीच में से बने रहेंगे, क्या उनकी समृद्धि जीरो हो जाएगी। इंडिया वालों की समृद्धि कितनी हो गई, 101। समृद्धि के मामले में भारत वाले 101 नंबर पे हो गए हैं। दो दीवारों के मध्य समृद्धि शून्य होती है, सीधी समझ लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, एक और रैंकिंग आई है कि विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों की रैंकिंग आई है। तो उसमें जो नंबर 1 जो रैंकिंग है यूएसए की यूनिवर्सिटी है, मैसाचुसेट्स। इसके बाद भारत की जो यूनिवर्सिटी है नंबर 1 पे वो कौन सी, आईआईटी बॉम्बे है। ये तो रही इतनी बात। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि अभी हाल ही में टाइगर रिपोर्ट आई है, बाघों की, भाई बाघ की काफ़ी कमी हो गई थी, काफ़ी बाघ मर रहे थे, तो उसके लिए एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया और उसके तहत अब नई रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब जो कुल बाघ हैं, भारत में अब जो कुल बाघ है उनकी जो संख्या है वो 2967 हो गई है। और सर्वाधिक जो बाघ हैं वो कहाँ पर, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, कितने, 526। वहाँ कर्नाटक में कितने हैं, 524 पाए जाते हैं। यूपी में 173 पाए जाते हैं। 2014 से 2018 के मध्य में 33% टाइगरों में वृद्धि हुई है। विश्व का सबसे स्वस्थ देश जो है वो कौन है, स्पेन विश्व का सबसे स्वस्थ देश है। और भारत का स्वास्थ्य के मामले में स्थान जो है 120वां स्थान है। विश्व के अगर बात करें कि 50 मार्गदर्शक, एक रिपोर्ट तैयार की, फॉर्चून पत्रिका ने एक रिपोर्ट दी है 50 मार्गदर्शन वर्ग विश्व के, उसमें नंबर 1 कौन है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स, ये नंबर 1 पर हैं। वहीं पर भारत में नंबर 1 अरुणाचलम मुरुगनंथम हैं, ये वही हैं जिन्होंने मूवी बनवाई, जिनके ऊपर मूवी बनी है पैडमैन। तो ये 50 मार्गदर्शक में हैं। बात करेंगे कि अस्त्र और शस्त्र के मामले में नंबर 1 देश कौन सा है जो खरीदता है, खरीदने के मामले में सबसे नंबर 1 पे सऊदी अरब है, वो इसमें सबसे ज़्यादा वेपन्स खरीदता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन है, इंडिया। बेचता कौन सा है सबसे ज़्यादा देश, तो यूएसए सबसे ज़्यादा देश बेचता है, यूएसए सबसे ज़्यादा वेपन बेचता है, उसके बाद रशिया बेचता है। अब बात करेंगे कि ये जो वेपन्स की रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, तो वो सिप्री जारी करता है, सिप्री, कि सबसे ज़्यादा कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कौन कर रहा है। तो इसका नाम क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो क्या करता है, इसकी रिपोर्ट को जारी करता है। नेक्स्ट वीडियो होने जो आएगा वो आएगा किस पे आएगा, प्रमुख सम्मेलन पे आएगा, जैसे कि G7 सम्मेलन कहाँ हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, कब से कब तक हुआ, इसके मुख्य बातें क्या क्या हैं, इस प्रकार की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल द मैक क्लासेस को, और देखते रहिए द मैक क्लासेस।
अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तब तक के देख रहिए द मैक क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। The Mac Class is key to unlock the success Kali and Prakan Per.